होनी को टाला नहीं जा सकता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नेमिनाथ परमात्मा से पूछा कि मेरा और मेरे द्वारका नगरी का भविष्य क्या होगा। परमात्मा ने बातें कही कि द्वारका नगरी बहुत ही आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जल करके राख हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और द्वैपायन जो ऋषि हैं उनके क्रोध के कारण होगी, और उसका कारण बनेगा मदिरा, शराब, ये कारण बनेगा। और श्री कृष्ण तुम्हारी जो मृत्यु होगी ना, वो तुम्हारे भाई जरा कुमार के हाथों से होगी। इतना सुनने के बाद, श्री कृष्ण तो ज्ञानी महापुरुष थे, इतना सुनने के बाद वो गए द्वारका नगरी में। फिर भी पूरी कोशिश की, उनको मालूम था कि परमात्मा की वाणी है और जो उन्होंने कहा है वो 100% सत्य है। फिर भी कोशिश तो की कि अपने द्वारका नगर में जाके पूरी तरीके से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद उनके जो भाई थे जरा कुमार, वो स्वयं से ही वनवास में चले गए कि मेरे हाथों से कोई ऐसी बात होने वाली है तो मैं इस नगर में रहता ही नहीं हूं, मैं रहूंगा ही नहीं तो कैसे होगा। वो चले गए वनवास की तरफ। द्वैपायन जो ऋषि थे वो भी वनवास की तरफ चले गए कि मेरी वजह से द्वारका अग्नि में जलने वाली है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां बनी घूम फिर के कि होनी को टाला नहीं जा सकता। वही द्वैपायन ऋषि मदिरा के कारण ही उन्होंने क्रोध में आकर के पूरी द्वारका नगरी को जलने का श्राप दे डाला। उनके क्रोध से द्वारका नगरी जल गई, कोई नहीं बच पाया कृष्ण और बलराम को छोड़ करके। और बाद में देखिए कृष्ण भगवान के पैर में जो तीर लगा, वो भी जंगल में जब वो आराम कर रहे थे तो जरा कुमार का ही गलती से आकर के लगा। पर अल्टीमेटली जो परमात्मा ने फरमा दिया था वो सारी बातें, सारी कोशिशें करने के बाद भी अंततः सच होकर के रही। सच में कर्म को और होनी को कोई टाल नहीं सकता।